ध्रुव जी सोचने लगे कि अब तो मुझे भगवान की गोदी में ही बैठना है। निश्चित संकल्प ले लिया कि अब मुझे तो कुछ नहीं, अब बस भगवान की गोदी पर। माँ से पूछने लगा भगवान कहाँ मिले? अब माँ घबरा गई, बोल तो दिया लेकिन घबरा गई, क्या करे, क्या पुत्र के मन में आ जाए कि बेटा वो तो दूर मिलते, बहुत दूर है, यहाँ नहीं। बेटा के मन में आ गई और नगर निकल करके जंगल में चल दिया और सोचने लगा मुझे भगवान की गोदी में ही बैठना है। निश्चय संकल्प कर लिया। जब संकल्प कर लिया तो जा रहा था, भगवान ने देखा इसको जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे, इसके तो मन में लगन लग गई है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उसकी लगन लग गई और लगन लग के जैसे वो गया, जा रहा था तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि नारद जी जाइए, नहीं तो इसको कोई शेर वगैरह खा जाएगा और मेरे चक्कर में ये। नारद जी पहुंचे, जाकर के नारद जी कहे बेटा तू कहाँ जा रहा है, जंगल में बहुत शेर वगैरह रहते हैं। अरे नहीं, मुझे तो भगवान की गोदी में बैठना, मेरी माँ ने कहा है मुझे भगवान की गोदी में बैठना। बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान ऐसे मिल जाते हैं। पहले गुरु बनाया जाता है, जब गुरु मंत्र लिया जाता है, फिर बाद में भजन किया जाता है, तब भगवान मिलते हैं। वही बात, मुझे तो भगवान की गोदी में बैठना, चाहे कुछ भी हो। हट पकड़ ली, संकल्प ले लिया कि मुझे भगवान की गोदी में बैठना है। चले जा रहे हैं, पीछे पीछे नारद जी जा रहे हैं। अरे भाई मान तो सही मेरी बात, घर चला जा, तेरी मां रो रही है, तू घर जा। नहीं, मुझे तो भगवान की गोदी में बैठना। चल दिया, जा रहा है, जाते जाते नारद जी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बोले भैया कोई गुरु तो बना, बिना गुरु का कैसे भगवान मिलेंगे तुझे? ध्रुव जी कहने लगे तुमसे बड़ा गुरु कौन है? इसलिए उनको ही गुरु बना। अब मुझे आप गुरु दीक्षा दी। नारद जी को गुरु दीक्षा देनी पड़ी और उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। नहीं माना और जाकर के जंगल में नारद जी तो उनको गुरु मंत्र देकर के चले गए और जंगल में जाकर के अपनी ताली लगा ली, बैठ गया, बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। तो जाप करने लगा, करते करते 3 दिन बीत गए, लेकिन अपनी आसन से नहीं हटा तो भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान को स्वयं आना पड़ा, आकर के दर्शन दिए, कहने लगे बेटा तू गोदी में बैठना चाहता है ना, आजा मैं गोदी में बैठाता है, लेकिन मैं तुझसे तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, जो चाहे वर मांग। देखो फिर भी उसके मन में परोपकार, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप और मेरे नगर को पूरे को स्वर्ग लोक में ले चलो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, तो सब नगर को पूरे को लेकर के स्वर्ग लोक में चला गया। सब स्वर्ग लोक में चले गए, अंदर चले गए, लेकिन खुद देखो किसी के पाप काटना थोड़ी बात है। हम कुछ किया ही नहीं और हमको स्वर्ग मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं फल तो मिलेगा। ध्रुव जी सबको अंदर कर दिया, और लेकिन स्वयं बाहर खड़े तो द्वारपालों ने पूछा कि भाई सब आ गए? हाँ सब आ गए, तो द्वार बंद कर दिया। ध्रुव जी बाहर रह गए। जब बाहर रह गए तो आज भी जब हम फेरे डालते हैं ना, तो ध्रुव जी के ही दर्शन कराते हैं। वो हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। आज भी वो गेट पर खड़े। ध्रुव जी उन्हीं को दिखता है जिनके आंख निर्मल होती है ना, बहुत से डेली दर्शन किया करो। शाम के टाइम उत्तर दिशा में भगवान ध्रुव जी के जरूर दर्शन किया करो। तो वही परोपकार थे, आज भी वो ध्रुव जी वहीं पर खड़े हुए हैं। इसलिए जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, एक लड़का अगर धर्मात्मा हो तो पूरे कुल को स्वर्ग में ले जाता है, और एक ऐसा हो जो रोज पी खा करके, तो जो धूम्रकेतु था वो रोज पी करके और जुआ खेलता, चोरी करता, अपने पिता को नीचा दिखाता। पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना, उसको ताना नहीं, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद
गिरी। जब वह गेंद लेने गया तो महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों में कामाद होकर के भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया, उस धूम्रकेतु को देश निकाल दे दिया। पुत्र होने के कारण उसको मरवाया नहीं, क्योंकि वो पुत्र था इसलिए उसको मरवाया नहीं। और अब राजकुमार वन में रह करके प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि को वेश्याओं के घर में जाता, चोरी करता, आदि करके द्रव्य लाता, वेश्याओं को दे देता था। इस प्रकार फिरते फिरते हुए दिन वृंदावन में आ गए। वो घूमते घूमते ऐसी चोरी करता करता और एक दिन वृंदावन में पहुंच गया। आगे कुछ समय बाद शतव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु भक्त अपना घर बार छोड़ करके कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल फल खा करके ही अपना नित्य भगवान का प्रार्थना करता था। एक वैश्य अपने घर में आकर के डेली कार्तिक मास में, जो कार्तिक मास में वृंदावन में मथुरा में वास करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहां करके वो तपस्या करता था, प्रार्थना करता था, हे भगवान इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर के रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रतिदिन करता था। प्रति राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी को ध्यान में करके कभी रोने लग जाता, कभी उनकी पूजा करता है, प्रभु उस संसार रूपी समुद्र से तार कीजिए। ऐसे वो किया करता था। देव योग से एक दिन धूम्रकेतु ने उस ब्राह्मण की इस क्रिया को देख लिया। जो धूम्रकेतु था ना, वो तो चोर था, उसने उसको देख लिया कि ये क्या कर रहा है, बैठ गया। जब रात्रि को घर आए हुए तो वहां आकर के वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बना करके वैसे ही नृत्य किया, जैसे वो बनिया कर रहा था ना, मूर्ति बना करके, और जमुना जी की पार पर बैठ करके वो पूजा कर रहा था। कभी रोने लग जाता, कभी पूजा करता। तो ऐसे ही धूम्रकेतु उसको देख रहा था। देख करके उसने घर आकर के वैश्या के घर में उसने भी एक मूर्ति बनाई भगवान, और उसके सामने सब कुछ किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। उसने देखा तो ऐसे ही नृत्य करता हुआ, भगवान का पूजन करता हुआ, और रात्रि में वैश्या घर में ही सो गए। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। जब भी उसी दिन वहां रेड पर रही तो पुलिस वाले आ गए, राजा के पुत्र आ गए, राजा के जो मंत्री थे वो आ गए, और उसके हाथ से धूमकेतु वहां मारा गया। उन सिपाहियों के हाथों से वो धूमकेतु मारा गया, और यमदूत उसको महापापी समझ करके मारते हुए पकड़ करके उसको यमराज के पास ले गए, क्योंकि ये तो पापी था। लेकिन उसने मरते समय, देखो एक नाम अगर भगवान का ले लिया जाए ना मरते समय, तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसने उसी दिन मूर्ति बना करके रात को जागरण किया और भगवान की पूजा की, जैसे वो बनिया कर रहा था। तो यमदूत उसको पकड़ करके ले गए और यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए, उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए, सिंहासन से खड़े हो गए, और तथा उसको पाद मार्ग आदि प्रदान किया। फिर उसने अपने दूतों से कहा कि तुम्हें धिक्कार है जो जब तुम हमारा कहना नहीं मानते हो कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया। हम तुमसे कहते हैं ना, विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया, यहाँ तो नास्तिक लोगों को लाया करो, जो रोज किसी की बुराई करते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, गाली गलौज मुख से करते हैं, ऐसे लोगों को लाया करो। ये तो बड़ा भक्त आत्मा है, इसको क्यों लाए हो? फिर धूमकेतु को यहाँ पर क्यों लाए हो? उसने चाहे हाथ में ही और कार्तिक मास की व्रत में वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी ये वैकुंठ में जाने के योग है। इसने हंसी हंसी में ही भगवान का पूजन किया है, और वो भी वृंदावन में, और वो भी कार्तिक मास में इसने व्रत किया है। इसलिए ये यहाँ लाने के योग नहीं है, ये विष्णु लोक को ले जाने के योग है। यमराज पुणे धूमकेतु से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, यानी कि 9 प्रकार की भक्ति है, कथा सुनने से राजा परीक्षित विष्णु लोक हो गया। कीर्तन से सुखदेव जी, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, और दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मा निवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास में ही भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी है।
क्या तुमने हंसी हंसी में ही भगवान की पूजा की है इसलिए तुम स्वर्गवासी। यदि तुम अपने कर्म अनुसार पहले नरक